शहर के लोगों को शायद ये पता ही नहीं पानी की क्या वैल्यू है। और मैं जब जाता हूँ तो कई जगह देखता हूँ मैं नल खुले रहते हैं और उस नल के साइड कोई देखता भी नहीं है। आवाज़ ज़ोर से आ रही लोगों के कानों में लेकिन देखता नहीं। और मेरे वही चीज़ कई बार मेरे चुभती है कि पानी इतना इधर बह रहा, हम लोग पानी के लिए तरस रहे। कलो 10 सहस्त्राणि हरिस्तय जति मेदिनीम तदर्थ जानवी तोयम तदर्थ ग्राम देवता। चाणक्य ने कब कह दिया था 5000 साल पहले कि जब कलयुग के 10,000 साल हो जाएंगे विष्णु हमारा साथ छोड़ देगा। उसने कहा कि उसके आधे में गंगा जानवी तोयम हमसे किनारा करना शुरू कर चुकी होगी। ये गांव भंद्रौली के नाम से है और बहुत पहले से है। पहले ये बहुत छोटा होता था लेकिन अब 20 परिवार यहाँ हैं। पहले तो हमारे बिरादरी में से 6 परिवार थे मात्र, तो अब 20 परिवार हैं इस गांव में। दरअसल ऐसा है, पानी की जो समस्या है, अब पहले तो मतलब आसमान भी कुछ काश्तकार का साथ देता था, मतलब समय पे बारिश होना। अब आप ये कहिए कि ग्लेशियर भी पिघल चुके हैं। तापमान शायद धरती का इतना बढ़ चुका कि ग्लेशियर ही पिघलने शुरू हो गए। तो इसलिए अब बारिश का, बर्फबारी का बड़ा अभाव हो गया। हमारे समय इस गांव में इतना बर्फ में हम, और अब पैर में दबाने लायक बर्फ नहीं गिरता है यहाँ। तो वही कारण है शायद, मेरा जो अनुमान है। पहले तो हमारे यहाँ ऐसे जो नहर अपने हाथ से बनाते थे, यहाँ यही है अभी भी, उस नहर का पानी भरते थे मेरे समय में। उस नहर अपने हाथ से खोद कर लाए थे लोग, अच्छा गांव के लोग, और वहाँ एक नाला लगाया होता, वहाँ गिल्टे में बंटा ले जा करके वहाँ पानी भर के लाते थे। अच्छा फिर पाइपलाइन ने भी बिछाई, अच्छा पाइपों से भी पानी आता रहा। लेकिन फिर वही है ना, स्रोतों में अगर पानी नहीं है तो आगे जाएगा कहाँ से, सवाल इस चीज़ का उठता है। उससे तो मैं तो कहता हूँ जनसंख्या से तो स्रोत से कोई लेना देना नहीं है। जनसंख्या अपनी जगह बढ़ रही, लेकिन स्रोत जो सूख रहे हैं वो तो प्राकृतिक देन है। स्रोतों को तो बचाया कैसे जा सकता है, इसके लिए तो ऊपर वाला भी मेहरबान ही चाहिए। हमारे गांव में पानी 5 किलोमीटर दूर से आता है, जो कि गांव की पूर्ति पूरी नहीं कर सकता है। ये पाइपलाइन 1986 में बनी है। तो उस टाइम पानी आता था, तो उसके बाद स्रोत फिर जो है ना 4 फिर चले गए वहाँ से। सरकार ने पूरी कोशिश की पानी निकालने की, पर हैंडपंप का पानी भी अब भंद्रौली में नहीं निकला। उसकी सुरक्षा क्या होगी? तो ऐसे चल रहा पानी, चल रहा वहाँ पानी चलने का, वो ऐसे खट टाइप का है, तो उसकी कोई सुरक्षा क्या होगी? मतलब वो तो बहता पानी है। हमारे गांव में पानी होता तो हम भी रईस हो जाते, जैसे लोग मुंबई की जैसे हैं, हम भी ऐसे ही बन जाते। पहले तो होती थी, अब तो बरसात है ही नहीं। इस बार भी तो सर्दी में पानी आया ही नहीं कुछ भी। सर्दी गर्मी एक जैसी चल रही है। पहले तो हर चीज़ होते थे, आलू होते थे, अरबी होती थी, टमाटर होते थे, शिमला मिर्च और सब सब्जियां होती थी। अब तो कुछ नहीं लगा, तब कुछ होता ही नहीं। सेब के लिए भी पानी चाहिए। बाग बगीचे दूर दूर तक लगा रखे, पर पानी है ही नहीं। तो पानी तो हर चीज़ के लिए लगता है। पानी के बचावते हैं, जैसे मतलब कभी आ गया पानी, कभी 2-4 आदमी होंगे, लड़कियां महिलाएं, फिर इकट्ठा पानी करके जैसे टंकी लगा रखी, यहाँ पे टंकी भर दे हमने आज। अगर कल टाइम नहीं लगा तो कल के लिए भरी होगी, फिर बचत रहेगी थोड़ी बहुत पानी की। हमें तो पानी से भी, जब सबसे महंगा तो हमारा पानी है।
जितनी चीज़ मतलब आप पैसों के रखते हैं, हर चीज़ के लिए, कपड़ों की कि ये फिर हमें इस टाइम के लिए चाहिए, त्योहार हो या जाना कहीं शादी शुदी की, उस टाइम पहनना हमने ये कपड़े, हम तो इस तरह से रखते हैं पानी भी कि नहीं वो इस टाइम के लिए रखना हमने। ये नई पीढ़ी यहाँ बैठी है तो हम पुरानी बात आपसे कह सकते हैं कि हमारे समय ऐसा हुआ, लेकिन आगे के लिए उनसे पूछे कि भाई आप क्या करना चाहते हैं। ज़रूरत भी है और अब पढ़े लिखे भी है, उन्हें मैं क्या सबको ही सोचना चाहिए इस बारे में, क्योंकि अगर हम आज नहीं सोचेंगे ना तो गारंटी के साथ 5 साल बाद जहाँ से एक स्रोत है हमारा वो भी सूख जाएगा। अगर उसके बाद ऊपर वाले ने साथ नहीं दिया ना, हम लोग प्यास के लिए तड़पेंगे। एक क्षेत्र काफ़ी दूर है, 4 से 5 किलोमीटर के दूराई पे हमारा, वहाँ से एक स्रोत है, वहीं से हमारा पानी आ रहा। कुछ साल पहले काफ़ी अच्छा पानी आता था क्योंकि जनसंख्या भी कम थी, गांव के लोग भी कम थे, और आज जनसंख्या बढ़ी, लेकिन सबसे बड़ा कारण है वहाँ पानी सूख रहा है। और ये मैं एक बात बोलूँ, जैसे हमारी जो पाइपलाइन है गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ पहुँचा चुके हैं, जो बात हो रही थी 1986 से आज तक, लेकिन उसे हम कैसे बचाएं, उसे हमें सोचना पड़ेगा अब कि वहाँ पे स्रोत है वो ना सूख जाए, जो अभी बचा हुआ थोड़ा सा भी, वो चीज़ हम लोगों को देखना पड़ेगा, नौ युवकों को, ये चीज़ है। मैं हमेशा कहता हूं कि एक बड़ी समझ बनानी ही होगी। हमको ये समझ लेना चाहिए, पहले जल आया फिर जंगल आया, पृथ्वी में पहले पानी आया, पेड़ बाद में आए। और यही हमारी सोच में जब अंतर आया तो फिर हमने सब कुछ खोया है। आखिर वर्षा के पानी जल भिदों को कैसे सींचता है, एक्विफर्स को? उसका सीधा तरीका था कि जड़ें, पेड़ों की, वनों की जड़ों उस पानी को ले जाती हैं जो वर्षा का पानी होता है और एक्विफर को रिचार्ज करती हैं, और यही एक्विफर धीरे धीरे वर्षा का पानी को नदियों तक सींचता है। ये कहानी दुनिया और देश भर की उन तमाम वर्षा जनित नदियों की है। और अगर आप एक दृष्टि में देखें तो अभी आज यह माना गया है कि 1000 से ज़्यादा नदियाँ सूखे के कगार में है, क्योंकि जो पहुंच थी हमारी, जो सोच थी हमारी, हमने पानी को पानी की तरह देखा। हम पानी को प्रकृति के साथ नहीं जोड़ पाए, पानी को उस तरीके से जिस तरीके से प्रकृति ने पेड़ों और वनों के साथ जोड़ा, हमने सब जोड़ कर नहीं देखा, और यही हमारी एक समझ की सबसे बड़ी चूक थी। कि वो जो गड्ढा होता है उसकी जो मिट्टी उठाई जाती है उसकी भी बाड़ बनाई जाती है। वो उस पानी को, मान लिया ट्रेंचेस बनाए जाते हैं, यहाँ की मिट्टी उखड़ी तो यहाँ पे बाड़ बनाए, ताकि वो जो पानी ऊपर से बहता हुआ आए वो उसको रोकेगा और वो गड्ढे को भरेगा। जितना ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा उतना कम नीचे बहाव जाएगा, वो दूसरे रास्ते से नीचे जाएगा। हमने रास्ता बदला है। कितनी अजीब सी बात है, दुनिया से लेके और हमारे शरीर तक जब जल ही सबसे ज़्यादा है और हम उसी के प्रति इतने बेपरवाह कैसे हो सकते हैं? आप लोगों ने माँ गंगा की स्वच्छता, निर्मलता और पवित्रता को लेकर के, कि गंगा जी का पानी चूँकि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा भाग पीने के रूप में, सिंचाई के रूप में, आजीविका के रूप में उपयोग करता है, साथ ही साथ लोगों को जो पीने का पानी तमाम सोर्सेस से मिलता है, इन सब को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में नमामि गंगे परियोजना का शुभारंभ किया। और नमामि गंगे परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य था कि सबसे पहले ये था कि गंगा जी एवं इसकी सहायक नदियों में जो अनट्रीटेड पानी, सीवर का पानी, गंदा पानी जाता था, उसको हम कैसे रोकें। उत्तराखंड राज्य ने इसमें बहुत अच्छा काम किया
पूरे जो 15 टाउन्स हैं पूरे शहर के, पूरे राज्य में गंगा जी के मेन धारा पर, उनका पूरा सर्वे हुआ, डिटेल DPR बनी, और जितने नाले जो सीधे गंगा जी में जाते थे उनको कैसे रोक करके हम STP तक ले जाएं, सीवर शोधन संयंत्र तक ले जाएं, और फिर उसको पानी को शोधित करके फिर दूसरे पर्पज़ में यूज किया जाए या माँ गंगा में पुनः छोड़ा जाए। उत्तराखंड राज्य ने अभी तक कुल मिला के 32 STP का निर्माण किया इस दिशा में, फर्स्ट फेज में। तो गंगा की जो मुख्य धारा है, अब वहाँ पर और 131 नाले थे, उनको टेप किया गया, टेप करके STP तक ले जाया गया। तो इससे आज के डेट में गंगा जी का जो पानी है वो लगभग, उसमें कोई दूषित जल मेन मुख्य धारा में नहीं जा रहा है, और उसका परिणाम ये रहा कि ऋषिकेश तक हमारा जो पानी की क्वालिटी है वो पहले B में थी, लेकिन अब A श्रेणी में हो गई है। माने उसमें कुछ क्लोरिनेशन करके सीधे आप पानी पी भी सकते हैं। इसका पुनर्जागरण हो रहा है, सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है। आज जितने भी हमारे इस प्रकार की हमारी नदियां हैं, निर्मल गंगा अभियान चलाया जा रहा है, नमामि गंगे अभियान चलाया जा रहा है, उसके माध्यम से गंगा जी और गंगा जी की जितनी सहायक नदियां हैं, उन सभी सहायक नदियों को स्वच्छ बनाने का काम, गंदे नालों को गंगा जी में और गंगा जी की सहायक नदियों में जाने से रोकने का अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाँ, ऑलरेडी 90% PWS, जिसको पाइप वाटर सप्लाई कहते हैं, उसकी व्यवस्था थी, परंतु हर घर तक कनेक्शन नहीं गया था। तो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त 2019 को यह मिशन लॉन्च किया गया, जल जीवन मिशन, जिसमें रूरल हाउस होल्ड्स को हमको हर घर में कनेक्शन, जिसको FHTC कहते हैं, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस, जिसको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा कि FHTC है क्या। तो हर घर को में टैप कनेक्शन देने थे। FHTC के 4 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है कि कनेक्शन, नल होना चाहिए घर में। दूसरा कंपोनेंट है कि एडिक्वेट वाटर सप्लाई होना चाहिए, 55 LPCD, 55 लीटर पर कैपिटा पर डे। थर्ड है रेगुलरिटी, रेगुलर होना चाहिए, रोज मिलना चाहिए। और फोर्थ इज क्वालिटी ऑफ वाटर, क्वालिटी ऑफ वाटर जो होना चाहिए एज पर IS 10500 जो क्वालिटी है वो होना चाहिए। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया है पूरे देश में, जिसमें उत्तराखंड भी इस कार्य को कर रहा है और उत्तराखंड में हमारी प्रगति भी अच्छी है। जल जीवन मिशन का आप गाइडलाइन को पढ़ेंगे, ऑपरेशनल गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है, उसमें वाटर सिक्योरिटी की बात की गई है कि आगे के 30 सालों तक कैसे हम वाटर सिक्योरिटी को मेंटेन करेंगे और सोर्स सस्टेनेबिलिटी, सोर्स को सस्टेनेबल रखेंगे। इन बातों का विचार करते हुए हमने DPR बनाया है। जितने भी DPR पूरे स्टेट में लगभग 17,000 के आसपास DPR बने हुए हैं, इसमें सभी गांव कवर किए गए हैं। उसमें सोर्स का, प्रॉपर सोर्स का चयन किया गया है जहां से पानी मिल सकता है, जो सोर्स सस्टेनेबल हो, और उन सोर्सेज में सस्टेनेबल बनाए रखने हेतु क्या रिमेडियल मेजर्स होंगे, क्या कार्य करना होगा सोर्स स्ट्रेंथनिंग के, उसका भी इन DPR में समावेश किया गया है। साथियों, मैंने पहले भी कहा है कि पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग पानी को प्रसाद नहीं, बहुत ही सहज सुलभ मानकर उसे बर्बाद करते हैं। वो पानी का मूल्य ही नहीं समझते। पानी का मूल्य वो समझता है जो पानी के अभाव में जीता है, वही जानता है एक एक बूंद पानी जुटाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी।